कई दिन के बवाल के बाद आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को थोड़ी सी राहत दी थी। मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने का जो नियम 1 मई से लागू हो जाना था, उसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। सरकार ने मराठी सीखने के लिए उन्हें कम से कम 6 महीने का वक्त दे दिया है। पहले ये नियम था कि जो ड्राइवर मराठी नहीं बोल पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के विरोध के बाद 1 मई से लागू होने वाले मराठी भाषा को अनिवार्य बनाने वाले नियम को फिलहाल टाल दिया है। पहले यह तय किया गया था कि जो ड्राइवर मराठी नहीं बोल या समझ पाएंगे, उनके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। अब सरकार ने मराठी सीखने का जो अतिरिक्त समय दिया है, वो 3 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकता है। आज मंत्रालय में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, ऑटो टैक्सी यूनियन के नेता शशांक राव और शिवसेना नेता संजय निरुपम के बीच काफी देर तक मंथन हुआ। हालांकि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक अभी भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कमर्शियल ड्राइवरों को मराठी भाषा सीखना ही होगा। जो नेता इस बैठक में थे वो विरोध कर रहे थे और विरोध करते करते कुछ नेताओं ने कहा था हम स्ट्राइक करेंगे, कुछ नेताओं ने कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे। मगर आज के बैठक में ये निर्णय लिया गया है और उन्होंने भी ये कहा कि हमें कुछ भी स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम कुछ भी आगे नहीं जाएंगे। हमारा यही कहना है कि थोड़ा सा मोहलत हमको चाहिए। अगर महाराष्ट्र में हम काम करते हैं और जुज़बी जो मराठी है, जो प्रवासी और रिक्शा चालक और टैक्सी चालक के बीच में होती है, वो मराठी सीखना चाहिए। ये मत से हम सहमत है और इसलिए हमें वक्त चाहिए। अगर आप वक्त दोगे तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को मराठी आना चाहिए और उसके लिए वो खुद ट्यूशन लेने के लिए तैयार है। सरकार के नरम रुख के बाद ऑटो टैक्सी यूनियनों ने 4 मई को होने वाले अपने विरोध प्रदर्शन को वापस लेने के संकेत भी दे दिए हैं। जो परिवहन विभाग का निर्णय था, जो उन्होंने जाहिर किया था कि 1 मई के बाद जिन ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी पढ़ना और लिखना नहीं आएगा, ऐसे चालकों के परमिट्स रद्द किए जाएंगे और उसको हमने विरोध किया हुआ था। ये कहा था कि ये गलत है, उसको व्यावहारिक ज्ञान आना चाहिए। लेकिन ये परमिट जो लिखना और पढ़ना नहीं आएगा, तो क्योंकि बहुतों को नहीं आएगा लिखना और पढ़ना, तो उस पर राहत मिली है। वो कार्रवाई होगी नहीं 1 मई के बाद। वो परिवहन विभाग के द्वारा कुछ सर्वेज वगैरह चलाए जाएंगे और 15 अगस्त से जो कोई वो जो मराठी का एक फॉर्मेट लेकर आएंगे, जो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए होगा, जो उनको व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से होगा, वो लाया जाएगा और उसके फिर उनका निर्णय के हिसाब से कि कहाँ प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। हमने ये कहा है कि उसमें रिक्शा और टैक्सी चालकों को प्रशिक्षित करने का जो वो देंगे, उसमें पूरी तरह से हमारी संगठन का सहयोग होगा। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि ड्राइवरों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 1 मई से ही शुरू होगी। मुंबई में लंबे समय से उत्तर भारतीयों की राजनीति कर रहे पूर्व सांसद और शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि मराठी सीखने के लिए ड्राइवरों को कम से कम 6 महीने की मोहलत दी गई है। इसलिए किसी गैर मराठी ऑटो टैक्सी वालों को डरने की जरूरत नहीं है। हड़ताल पर तो जा भी नहीं रहे थे। मैंने बिल्कुल बहुत बड़ी राहत की बात है। हमारे जो पूरे मुंबई MMR रीजन में, खासकर नवी मुंबई में, ठाणे में, मुंबई में, मीरा रोड, भाईंदर में बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो हिंदी भाषी लोग हैं या दक्षिण भारत के लोग हैं, जो अमराठी लोग हैं, जिनको मराठी नहीं आती और वो टैक्सी चलाते, ऑटो चलाते हैं, उनके सामने इस प्रकार का एक दबाव था कि 1 मई को अगर टेस्ट में वो फेल हो गए मराठी ज्ञान में तो उनकी परमिट रद्द हो जाएगी। अब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आने वाले 6 महीने के बाद नए सिरे से फिर जांच होगी कि इसमें कितने % रह गए जिनको अभी भी मराठी नहीं आती। किसी का परमिट रद्द नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है और मुझे लगता है हम पूरे मुंबई के MMR के ऑटो चालकों, टैक्सी चालकों से निवेदन करेंगे, थोड़ा प्रयास करिए मराठी सीखने का, बोलने का। लेकिन अभी जो एक आपको डर लग रहा था कि 1 मई के बाद आपका परमिट रद्द हो जाएगा, अगर आपको मराठी बोलने नहीं आती तो अब उस डर में मत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आने वाले दिनों में 6 महीने के अंदर कोशिश करनी है कि मराठी बोलचाल की भाषा समझ ली जाए। इधर MNS इस मामले में शुरू से आक्रामक राजनीति कर रही है। आज भी राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे ने मुंबई में अपने आवास पर MNS कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ये वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मराठी के मुद्दे को लेकर संजय निरुपम की कार पर हमला किया था। राज ठाकरे ने उन 11 MNS कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।
मराठी भाषा की अनिवार्यता के फैसले के विरोध पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे कह चुके हैं कि मराठी भाषा के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को हम सड़क पर पीटेंगे। त्याच्यामुळे ह्या आंदोलनाचा काही फरक पडणार नाहीये। फक्त मी एक सांगतो, आंदोलन संप करून करा तुम्ही। जर आमच्या लोकांच्या अंगावर आलात तुम्ही तर रस्त्यावर मारणार। तुम्ही संप करा, तुम्ही रिक्षा चालवू नका, तुम्ही काय वाटेल ते करा, मराठी भाषा शिकायला घ्या पाहिजे या संपामध्ये। पण तुम्ही जे रिक्षा चालवतात, जे मराठी लोक रिक्षा चालवतात त्यांच्या अंगावर आला तर रस्त्यावर मारणार। मराठी अस्मिता के नाम पर महाराष्ट्र में मराठी मानुष की सियासत पिछले 15 दिन से चल रही है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सरकार के निर्देश का समर्थन कर रही है। एमएनएस नेता ऑटो पर एक खास तरह के स्टिकर लगाने का कैंपेन लगातार चला रहे हैं, जिसमें लिखा है कि मैं मराठी बोल सकता हूं, मैं मराठी समझ सकता हूं, आइए हमारे ऑटो में आपका स्वागत है। वहीं ऑटो वाले इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। वो कह रहे हैं कि मारपीट से समाधान नहीं निकलेगा। बंद करके मारपीट करके कुछ नहीं होएगा, जो होएगा बातचीत से होएगा। बंद करके कुछ सोल्यूशन निकलने वाला है नहीं, जो होएगा बातचीत करके वही होएगा। बाकी आगे कुछ नहीं, जो चला रहे हैं उनके अगर सुरक्षा रहेगी, हमको कोई दिक्कत नहीं तो हम चलाएंगे। क्या लगता है आपको, अगर बंद होगा तो आप भी बंद में शामिल होगे कि चलाओगे? बंद अभी कैसा, बंद करने से कोई फायदा तो है ही नहीं। और रही बात मराठी की, तो गवर्नमेंट ने अच्छा निकाला है, वो मराठी आना जरूरी है। 15-20 साल तुम बम्बई में महाराष्ट्र में रहता है तो मराठी क्यों नहीं बोलते? सीखना चाहिए। गवर्नमेंट का कोई ये नहीं है, लेकिन मारपीट करके कोई, हाँ तुम लोग को सीखने का, अगर धंधा करने का है, रिक्शा चलाने का है, ये बैच है। अभी हम लोग को ये बैच देता है, ये 15 साल यहाँ रहता है महाराष्ट्र में तभी मिलता है। अब ये गवर्नमेंट ने ये बंद किया है, मेरा पुराना है करके, तो वो पीला कार्ड देता है ऐसा। मराठी वाले फरमान से गैर मराठी ड्राइवरों को फिलहाल राहत तो मिल गई है, लेकिन इस पर क्रेडिट पॉलिटिक्स तेज हो गई है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।